हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने फॉर्च्यूनर पे 0001 कैसे चढ़ाया और क्या प्रोसेस है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है, गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता है, डीटीओ ऑफिस जाना पड़ता है, तो कैसे क्या प्रोसेस है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड मैं दिखाऊंगा भी कि मैंने 0001 लगवा लिया है। ये काला फॉर्च्यूनर ही है। बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि ये स्कॉर्पियो वन है, 0001 नहीं लगा हुआ है। तो अभी मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फ़िलहाल तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एसी ऑन कर रखा है यहाँ पे। तो अभी मैं पहले एसी बंद करूँगा, फिर आप लोगों के सामने ही गाड़ी से उतरूँगा, फिर 0001 दिखाऊँगा एंड चलो फिर मैं करता हूँ। क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आपके पास नहीं है 0001, आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। तो ठीक है, अब मैं दिखा ही देता हूँ अगर ऐसा है तो अभी मैं पहले उतरूँगा। यहाँ पे देखो क्यूट सा डॉगी है, इसीलिए ऐसी गाड़ी में फुट रेस्ट देता है। तो ये रहा 0001। ऑब्वियसली मैंने इसे थोड़ा ढक दिया है। आप लोग थोड़ा व्यूज़ को अगर बढ़ाओगे तो मैं दिखाऊंगा ना। ऐसे लो व्यूज़ में मैं क्या यहाँ पे अपना नंबर दिखा दूँ। एनीवे, ये व्यू है यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, क्लब हाउस। तो यहाँ पे एक MG हेक्टर है, देख भी सकते हो MG हेक्टर कंपैरिजन। ये 0001 देख लो फिर से, E0001। मैं अच्छे से यहाँ पे जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ कि हाँ भाई सच में 0001 ही लिया है मैंने। कोई और गाड़ी नहीं ले ली, कोई और नंबर ले नहीं लिया, कोई एडिटिंग नहीं कर दिया मैंने। ये 1 है, ये 000, ये E, ठीक है। क्योंकि यार कमेंट्स आते हैं कि नहीं आपने नहीं लिया है, आप झूठ बोलते हो, आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो अब मैं क्या करूँ, अब ऐसे जूम इन करके दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई सही में लिया है, देख लो। हाँ, न्यूज़पेपर से मैंने थोड़ा सा ऐसे ढक दिया। तो फिर चलो मैं वापस गाड़ी में बैठ जाता हूँ। लाइन से आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि 0001। ये मेरा फेस रिवील हो गया, पर चलो ठीक है। अच्छे से दिखाऊंगा कि 0001। ये तो लॉक ही हो गया था, अनलॉक कर दिया। कैसे लिया, क्या प्रोसेस है एंड क्यों इतना समय लगता है, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो मैं आ गया हूँ अभी वापस एंड मैंने एसी अभी बंद कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे आवाज़ आ रही थी इस साइड से। तो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ये वेंटिलेटेड सीट्स भी मैं ऑफ़ ही कर देता हूँ। चलो ठीक है, बढ़िया। ये पीछे भी वेंटिलेटेड है तो वहाँ से भी आवाज़ आ रही थी। चलो ठीक है, गुड। तो अभी मैं उतर के आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया कि हाँ भाई 0001 रियलिटी है, सच में ही है। तो देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मैं इंस्पायर हुआ था काफ़ी वीडियोस से। जैसे मैं देखता था वीडियोस एल्विश यादव की एंड बहुत लोगों की कि वो लोग 0001 लगवा रहे हैं फॉर्च्यूनर पर। तो मेरे को बहुत ऐसे डाउट्स थे कि 0001 में कैसे फॉर्च्यूनर, एक तो खैर फॉर्च्यूनर ऑलरेडी बहुत कॉस्टली कार है एंड उस पर आप 0001 चढ़ा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा VIP हो जाता है। तो मैं ये सोच ही रहा था कि लोग कैसे कराते हैं। तो पहले तो मेरा यही ड्रीम गोल था कि चलो एक फॉर्च्यूनर घर में होना चाहिए, तो वो तो चलो मैंने पूरा कर लिया एंड फॉर्च्यूनर कार ख़रीद ली एंड वो भी एटीट्यूड ब्लैक। तो चलो ठीक है, कूल, फर्स्ट वन हो गया। अब सेकंड था कि 0001 कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो जब शोरूम से फाइनली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड कार हमारी आ गई थी, 3 महीने ऑलमोस्ट वेट हम लोग कर रहे थे कि कार आएगा और उसके बाद फाइनली चलो आ गए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 0001 कैसे चढ़ाया जाए। तो मेरे को डीलर से कॉल आया, बोल रहे थे कि ये आप नंबर नॉर्मल रखोगे या VIP नंबर आप रखोगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे चाहिए VIP नंबर, तो आप बताओ कि क्या प्रोसेस है, VIP नंबर में क्या बहुत टाइम लगता है। मैंने इतना माइंड मेकअप नहीं करा था कि मेरे को एक नंबर ही लेना है। मेरा था कि चलो 15 या 0007, प्राइस वाइज भी तो पहले आदमी देखे। तो मैंने कहा कि आप बताओ प्राइस एंड मेरे माइंड में ये मेकअप था ना कि अगर कोई 0001 ले रहा है तो फिर वो बिडिंग होगी एंड वो 12-13 लाख तक चला जाएगा। ऐसा आप वीडियोस देखते हो ना नॉर्मली सारे ही कि भाई मैं बिडिंग कर रहा हूँ एंड वो एक नंबर इतना कॉस्टली गया। तो फिर वही था मेरे ब्रेन में कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली चला जाएगा, शिट कैसे होगा। तो फिर मैंने डीलर से कहा कि मेरे को चाहिए नंबर 0001। तो डीलर पहले तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा, बोला कि सर 0001 तो बहुत ज़्यादा हाई फाई लोगों के लिए है, आप मत लो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत अमाउंट ऐसे खर्च हो जाएंगे उस पर। तो मैंने कहा कि तो फिर आप बताओ कि कैसे क्या प्रोसेस है, पहले ये बताओ, मतलब क्योंकि मेरा काफ़ी मन था 0001 ही लेने का। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ एटलीस्ट प्रोसेस क्या है। तो वो बोलते हैं कि पहले तो डीलर को ना DTO ऑफिस जाना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे आप 0001 ले रहे हो तो हम लोग ने कार डीलर से ले ली। अब डीलर आपका 0001 का एक एप्लीकेशन बनाएगा
और वो एक वेंडर को देगा। अब वेंडर का काम क्या है ना कि वो आपके लिए दौड़ेगा, वो आपके लिए ऑफिस जाएगा, वो आपके लिए डीटीओ ऑफिस जाएगा, वहाँ पे धूप में लाइन में खड़ा रहेगा एंड एवरीथिंग। तो ये जो हरकतें वो करता है ना, वो डीलर उसको पे करता है एंड डीलर आपसे फिर चार्ज करेगा। तो ये अमाउंट आपको देना पड़ता है डीलर को, ये 35,000 ऐसा कुछ आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहला खर्चा मैं बता देता हूँ, मैंने स्क्रीन पे भी ऐसे लिख देना, मैं लिख दूँगा 35,000 सबसे पहला खर्चा मैक्सिमम वेंडर आपसे लेगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, इफ़ यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र तो हो सकता है ज़्यादा ले, चलो ठीक है, गुड। तो 35,000 तो आपसे डीलर ले लिया। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है कि डीलर आपके लिए दौड़ रहा है, धूप में खड़ा है, चलो वो सारा प्रोसेस करवा रहा है। मीनवाइल आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब तक आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ जाता है तब तक आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। बहुत लोगों का आप देखते होंगे TI ऐसे कुछ होता है एंड उसमें पूरा लिखा रहता है। मेरे भी पुराने वीडियोस में आप देखते होंगे, पीछे साइड में मैंने लगा के रखा था, फ़िलहाल हमने हटा दिया है, पता नहीं नीचे शायद को गिरा होगा, ये मैं साफ़ कर दूंगा। हाँ, तो पहले तो हो गया, चलो भाई अब पहला खर्चा 35,000। दूसरा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में आपको देना पड़ता है 4500 4500, तो 35,000 प्लस 4500, तो ये 2 खर्चा। उसके बाद फिर चलो अब टेम्परेरी नंबर से आप बहुत दिन तक गाड़ी चला सकते हो, आई थिंक 6 मंथ्स तक आप चला सकते हो। तो आप यहाँ पे अपना निश्चिंत हो कि चलो मेरी कार तो रजिस्टर हो गई टेम्परेरी, तो मैं आराम से गाड़ी वाड़ी लेके घूम सकता हूँ। एंड आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ये सब मिलेगा, इस बुक में मिलेगा सारे ही आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो चलो ये तो चलो डन हो गया, ये तो मिल गया। अब आप एज अ कस्टमर आपको टेंशन नहीं लेना है, वेंडर आपका सारा काम करता है। लेकिन वेंडर करता क्या है, तो वेंडर आपको एक आपका जो डिटेल्स है वो लेके जाएगा डीटीओ ऑफिस, वहाँ पे वो एक फ़ाइल बनाएगा, वहाँ पे वो एक चिट्ठी बनाएगा और उस चिट्ठी में वो लिखता है कि ये जो है मतलब एज अ POV ऑफ माइन वो लिखेगा कि मैं अपना चैनल का नाम है बोले सेड, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कार है फॉर्च्यूनर उस पर मैं 0001 चढ़ाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, प्लीज़ आप मेरे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। सबसे पहले तो ये फ़ाइल आपका जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मली वीडियोस में आपको नहीं मिलती हैं। आपको बस लगता है कि मैं चाह रहा हूँ बिडिंग करना, ऐसे वहाँ तो जाके सड़क पे बिडिंग तो करोगे नहीं। तो ये पहले ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसे स्टार्ट होता है। अब वहाँ पे ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में DTO का वो सबसे पहले ये पास होगा, वो चिट्ठी जाएगी, आपको 1-2 हफ्ता वेट करना पड़ता है, वो चिट्ठी पास होती है। अब चिट्ठी पास हुई तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो स्टेप 1 ही हो गया। फिर से चिट्ठी पास हुई, अब चिट्ठी पास होने के बाद आपको फिर अमाउंट पे करना पड़ेगा DTO ऑफिस को, ठीक है। अब DTO ऑफिस को आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा कि कितना आपका उस पर्टिकुलर नंबर का चार्ज है, ठीक है। अगर आपका नंबर का चार्ज अगर 0001 का 5 लाख है, आपने देख रखा है परिवहन वेबसाइट पे, तो परिवहन वेबसाइट पे जाओ, देखो, एंड जो नंबर तुमने सेलेक्ट किया है वो वेंडर लेकर जाएगा, वो वेंडर बताएगा कि देखो भाई आपका जो प्राइस पड़ रहा है ना वो 5 लाख पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर आपको वो लोग एक RTGS के लिए एक डिटेल्स देंगे, ये अकाउंट नंबर, ये IFSC कोड, और बोलेंगे कि इसमें आप 5 लाख ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। अब आप आराम से उसको बैठ के अपना, अगर आपके पास है तो आराम से उसको भेज दो 5 लाख। तो आपको 2 दिन लगेगा फिर उसका एक रिसीट, ठीक है, आने में। उसका जब जैसे ही रिसीट आता है तब आपका फाइनली 5 लाख अमाउंट गया। तो इस पॉइंट पे आपने सिर्फ बुक किया है नंबर 0001, ठीक है। अब इसके बाद बहुत लोग होते हैं, जैसे अगर आप रहते हो हरियाणा में या आप रहते हो दिल्ली में या कोई ऐसी जगह जहाँ पे 0001 का कुछ ज़्यादा ही है, तो आप सिर्फ अकेले नहीं होंगे जिसने उस एग्जैक्ट नंबर को बुक करा है, बाकी सारे लोग भी बुक करेंगे, बाकी सारे लोग भी खरीदेंगे। किसी ने 5 लाख और भी दिया, किसी और ने 5 लाख दिया, किसी और ने 5 लाख दिया, ठीक है। तो इतने सारे लोगों ने 5 लाख दिया है, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ एक ही होगा एंड बाकी सारे वापस जाएंगे एंड उनको अमाउंट रिफ़ंड कर देगा सरकार, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे क्या होता है ना कि फाइनली फिर आपको वेंडर बोलेगा कि सर आपका ये चिट्ठी निकल गया, आपका नंबर यहाँ पे बुक हो गया। अब हम लोग जाएंगे बिडिंग करने एंड वहाँ पे पता चलेगा कि फाइनल बोली किसकी लगी है एंड नंबर किसके पास गया है, ठीक है। अब मेरे केस में क्या हो गया ना कि ऑब्वियसली हर समय आपको कोई नहीं मिलेगा जो एग्जैक्ट नंबर को बिडिंग कर रहा है। मेरे केस में ये हुआ कि लकीली 5 लाख मैंने दे दिया एंड हो सकता है कि बहुत अच्छा मेरा किस्मत चल रहा है, किसी और ने बिड नहीं किया, मतलब वो मेरा बुक हो गया वो नंबर एंड लकीली 5 लाख से 5 लाख 60, 5 लाख 70 ये नहीं गया, 5 लाख का 5 लाख। तो वो फिर बहुत, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो भाई ये आगे नहीं भागा। मतलब बहुत लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं, 0001 तुम्हारा नोएडा में 9.5 चला गया इस बार, 0007 तुम्हारा 7.5 चला जाता है,
और सारे नंबर्स भागते हैं। 0002 भी महंगा जाता है, कहीं कहीं पे 0007 0002 से ज़्यादा महंगा हो जाता है, पता नहीं। चलो थाला फॉर अ रीज़न बोल सकते हो, पर चलो ठीक है, कोई नहीं। तो ये प्रोसेस है तुम्हारा, ये बहुत बार होता है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो मेरे केस में क्या हुआ ना कि 0001 मेरे को डायरेक्ट बिडिंग के बिना ही हो गया, मस्त बढ़िया, क्योंकि बिडिंग करने वाला सामने में कोई था ही नहीं। मोस्टली ऐसा ही होता है, बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि चलो भाई बिडिंग हो रहा है तो ठीक है बिडिंग हो रहा है, वरना नॉर्मली अगर आप ठीक है हरियाणा में नहीं हो बिल्कुल एंड एलविश यादव नहीं हो, तो ऐसे टाइम पे आपको इतना बिडिंग विडिंग नहीं करना पड़ेगा। आप ठीक से रजिस्टर करोगे, अगर सही टाइम पे जाओगे तो हो सकता है कि पुराने बेस में आपको बिना बिडिंग के ही मिल जाए। नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई बिडिंग होगी ये वो, तो वो जाते ही नहीं है उस स्टेप में कि भाई वहाँ देखो बिडिंग हो रही है मैं नहीं जाऊँगा। पर ऐसा नहीं है, बिडिंग विडिंग ये सब सुनने में को मिलता है एंड होता भी है, बहुत बड़े शहर में हर समय होता है, यहाँ पे भी होता है। पर लकीली मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था कोई अपोनेंट जो भाई बिल्कुल ऐसे कैश लेके रेडी है कि हाँ भाई मेरे को अपने लगाना है, ठीक है। तो वो मैं वहाँ पे सेफ था। तो फाइनली 0001 वहाँ पे बुक हो गया। तो उसके बाद मैं फिर वेट कर रहा था नंबर का ऑनलाइन आने का। देखो इस पॉइंट पे ना मैं भी डरा हुआ था, मेरे को भी लग रहा था कि लास्ट मोमेंट में कोई ना आ जाए। फिर मेरे को एक मैसेज आता है कि एक नेताजी है, उन्होंने आपका ही नंबर को बुक कर दिया है। थैंक गॉड वो नेता बाद में उसने दूसरा नंबर बुक किया। उसने जो नंबर बुक किया था उसमें डी था, तो वो डी भी ज़ीरो की तरह दिख रहा था, तो उसका 000001 था। तो नेताजी को कोई और नंबर पसंद आ गया, नेताजी वहाँ चले गए। थैंक यू नेताजी। तो नेताजी गए तो फिर मेरे को राहत मिली, क्योंकि मेरा नंबर फिर फाइनली रिज़र्व हो गया। फाइनली फिर वो बहुत टाइम लेने के बाद ऑनलाइन भी शो हो गया। तो देखो भाई इसीलिए मैंने नंबर दिखाया नहीं, क्योंकि मैं दिखाऊंगा, ठीक है, मेरे को टाइम दो थोड़ा, मेरे व्लॉग्स को थोड़ा व्यूज़ भेजो, मेरे को थोड़ा फील कराओ कि हाँ मैं देख रहा हूँ आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं वीडियोस, तो फिर मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा, मैं फिर नंबर दिखा दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब फैमिली। पर अभी जैसे ठीक है व्यूज़ आ रहे हैं पर उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मैं नहीं अभी चाह रहा कि मैं बिल्कुल ऐसे सब कुछ ही रिवील कर दूं कि हाँ भाई ये देखो यही नंबर है, मिलेगा नंबर देखने को, रुको ज़रा। एनीवे तो ये सिस्टम था पूरा तुम्हारा 0001 का। थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, क्योंकि पूरा प्रोसेस होने में ना आपको 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना वेट करोगे तब जाके मिलेगा। हाँ बिडिंग होगी तो फिर वहाँ पे तुमको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ में, मैं तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। ये हो सकता है तुम किसी और से ही पूछो जिसने बिडिंग करी है, बट मेरे केस में बिडिंग नहीं हुई थी तो मैं सेम प्राइस पे लेकर आ गया। आप 0015 ले सकते हो, 0022 ले सकते हो, उसमें आप अपना इतरा सकते हो। पर ठीक है चलो कोई भी नंबर है तो वो तो वीआईपी नंबर है। ये तुम्हारा एलिट सुपर एलिट में आ जाता है 0001, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा अननेसेसरी खर्चा है, पर चलो ठीक है, अच्छा लगता है। मैं एक व्लॉग मैंने ऑर्डर कर दिया है एक हेड माउंट करने के लिए, मेरे को एक कमेंट आया था हेड माउंट का, तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग। मैंने हेड माउंट ऑर्डर कर दिया है। तो अब से क्या होगा ना कि ऐसे मैं लगा के रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे हेड के पास, तो आप लोगों को ऐसा व्यू आएगा। एंड हेड माउंट में क्या होता है ना कि सब कुछ आपको अच्छे से दिखेगा, मैं गाड़ी ऐसे चलाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा सब कुछ आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई अच्छे से क्लियरली पता चलेगा कि पीओवी है। तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि रोड पे क्या रिएक्शन होता है। देखो बहुत ज़्यादा ना, बहुत एक्स्ट्रा हद से ज़्यादा रिएक्शन होता है, क्योंकि पीछे में जो भी होगा ना उसको दिखेगा कि 0001 है, और प्लस ये एक ब्लैक फॉर्चूनर है। तो वहाँ पे वो चलो मानो ना मानो पर अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड हॉर्न, बहुत कम। क्रेटा तो हॉर्न ही नहीं मार रहा था, मेरे को इतना कूल लग रहा था कि क्रेटा और नो हॉर्न। क्योंकि अगर पीछे है तो मैं भी एक बार मैंने देखा था BMW में 0001, तो मेरे को भी 1 सेकंड के लिए लगा था कि ओ भाई 0001, ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्ट जैसा हो जाता है, पर चलो कूल है। तो अभी मैं वीडियो को चलो करता हूँ रैप अप। इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। एंड मैंने एसी भी बंद कर रखा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बस दिखाया था कि मैं गया शोरूम एंड वहाँ पे 0001 लेकर आया। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 0001 का क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट और नॉट, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मस्त काम चल रहा है इनका, कूल। सैटरडे है तो मैं अच्छे से व्लॉग का बना रहा था, आप लोगों से पता ही होगा मैं क्या काम करता हूँ। नहीं काम नहीं पता तो कमेंट कर दो, मैं भी बता दूँगा, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो फिर फाइनली रैप अप करता हूँ। मैं भी गाड़ी से उतरूँगा, फाइनल आपको लुक दिखा दूँगा और उसके बाद फिर चलते हैं। तो कमेंट्स में मेरे को बताना कि कैसी लगी वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या अगर डाउट्स हैं तो वो भी लिखो, मेंशन करो, ठीक है। चलो फिर बाय।